नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव और नीतीश कुमार में महायुद्ध होने वाला है, महासंग्राम होने वाला है। लालू यादव शेर की तरह दहाड़ दिए हैं, जिससे नीतीश सरकार के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार जी ने भयंकर ऐलान कर दिए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव पटना आ रहे हैं और महागठबंधन में जो भी समस्याएं हैं उसे भी दूर करने की बात हो रही है। और साथ ही कहा जा रहा है कि अब जदयू और बीजेपी को धूल चटा सकते हैं ये युवा चेहरे। यदि तेजस्वी, कन्हैया, चिराग आ गए एक साथ तो एनडीए के सामने बड़ा चैलेंज होगा। जदयू बीजेपी को ना ही युवा चेहरा मिलेगा, ना ही वोट काटने का कोई तोड़। बिहार की राजनीति में अभी युवा चेहरे चमत्कार कर रहे हैं। बात करें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हो या फिर कांग्रेसी बन चुके कन्हैया कुमार, तीनों यदि एक साथ आ गए तो बड़ा खेल कर सकते हैं। और एनडीए में जदयू और बीजेपी की बात करें तो दोनों ही पार्टियों में युवा चेहरों की कमी साफ दिख रही है। असल बात बता देता हूं। देखिए, असल बात यह है कि उम्र दराज नेताओं की कार्यशैली को जनता किसी न किसी रूप में देख चुकी है और अब बिहार की जनता नए चेहरों की कार्यशैली को देखना चाहेगी। इसलिए अब युवाओं को मौका दिया जा सकता है। और ये बातें कोई खोखली बातें नहीं है। आप इसका सबूत भी देख सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद को सबसे ज्यादा सीटें मिली है बिहार में। सीधा सीधी कहना चाहूंगा कि यदि ये युवा एक साथ मिल गए तो एनडीए का जीतना इस बार काफी मुश्किल होगा। लालू यादव 20 अक्टूबर को पटना आने वाले हैं और इधर राजद ने बड़ा दावा कर दिया है। कहा है कि विरोधी दल की पूरी जमीन खिसक जाएगी। लालू यादव के आने पर जदयू और बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक जानी है। देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि लालू यादव के बिहार आने के नाम सुनने से ही विरोधी दल को बुखार आ रहा है। इन्होंने जदयू बीजेपी पर कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के आने की खबर से जब ये इतने परेशान हो गए हैं तो जब लालू यादव आ जाएंगे तो इनका क्या हाल होगा। इन्होंने कहा कि लालू यादव बिहार के नेता हैं और उनको यहाँ की जनता दिल में बसाती है। यहाँ की आवाम उनसे प्यार करती है। उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही राजद ने दावा किया कि हम 100% उपचुनाव जीतने वाले हैं। दोनों ही सीटों पर आरजेडी की जीत होगी। राजद ने दावा किया है कि इस बार के भी विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव की ही जीत होगी। राजद दोनों ही सीटों पर चुनाव जीतने वाली है। और जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां इतने बड़े बड़े महारथी थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहने के बावजूद तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर ये साबित करके दिखा दिया कि चाहे एक हेलीकॉप्टर ही क्यों ना मिले, जीत हासिल करने के लिए इरादों में दम होना चाहिए। और ये तस्वीर शेयर करते हुए आरजेडी नेता डॉक्टर तनवीर हसन का कहना है कि पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों में फूल खिला रहता है, जैसे असंख्य कांटों के संतापों में यूं बिहारी शेर अकेला लाखों से लड़ता है। बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता है। देखिए, अब बिहार सरकार लगातार चुनाव हार रही है। राजद ने खुलासा करते हुए कहा कि बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई रवि कुमार जिला परिषद का चुनाव हार गए। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी की भाभी मुखिया का चुनाव हार गई। बीजेपी विधायक लखेंद्र कुमार रोशन की पत्नी मनीषा कुमारी जिला परिषद का चुनाव हार गई। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई अन्य उदाहरण भी है। तो इन सब पर राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा ने छल कपट प्रपंच और प्रशासनिक जबरदस्ती कर सरकार तो बना ली, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाए। बिहार के आवाम की इच्छा आज भी जुल्मी एनडीए सरकार को उखाड़ फेंक कर
तेजस्वी यादव के नेतृत्व ने सरकार बनाने की है। राजद का कहना है कि बिहार की जनता अभी भी चाहती है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। लालू यादव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि लालू यादव का जमाना बीत गया है, इतिहास की चीज बनकर रह गए हैं लालू, तो वहीं नीतीश के मंत्री ने लालू यादव को बता दिया एक्सपायरी माल और कहा कि वे शेर की तरह दहाड़ने नहीं बल्कि बकरी की तरह मिमियाने आ रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब लालू यादव एक्सपायर माल हो चुके हैं। लालू यादव की उम्र इतनी नहीं रही कि वे दहाड़ेंगे। वह इतने दिन बीमार रहे कि अब उसमें दहाड़ने की शक्ति नहीं बची है। वह बकरी की तरह मिमियाने आ रहे हैं बिहार। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि लालू यादव स्वस्थ रहे। लालू यादव की पार्टी राजद का बार बार कहना है कि चुनाव तो हम ही जीते थे, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन नीतीश सरकार ने बेईमानी करके अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस बार कोई भी बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, बिहार उपचुनाव में आरजेडी की इसी से मांग है कि नतीजे वाले दिन ईवीएम की काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो। देखिए, आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर हम लोगों को जबरदस्ती हरा दिया गया था, वो भी बेईमानी करके, और प्रशासन ने हरवाया या किसने हरवाया ये सबको पता है। और इस बार उपचुनाव में भी पिछले बार की तरह कोई गलती ना हो, इसे देखते हुए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम की काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। बिहार के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नफरत करने लगे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर है। तो इस पर लोजपा ने कहा है कि चाहे जिसे भी स्टार प्रचारक बना ले, लेकिन जदयू का चुनाव जीतना नामुमकिन है। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा है कि उपचुनाव में ये गर्दिश के सितारे काम नहीं आएंगे। बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नफरत करने लगी है। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लोजपा प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा कि बिहार के लोग अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेने में परहेज करने लगे हैं। ऐसे में डूबे सितारों के सहारे उपचुनाव जीतना नामुमकिन है। और साथ ही लोजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के विकास के लिए संन्यास ले लेना चाहिए। पार्टी ने गुजारिश की है कि बिहार पर रहम करने पर मुख्यमंत्री एक बार फिर से पुनर्विचार करे। जातीय जनगणना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ आने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि एक बार उपचुनाव होने दीजिए, उपचुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस हो या फिर राजद, सभी दलों के नेता साथ होंगे। और जातीय जनगणना पर इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव को साथ देखा गया था। यानी एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग होकर जातीय जनगणना करा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि जातीय जनगणना अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो कोई बात नहीं है, हम अपने तरीके से जातीय जनगणना करा लेंगे और यदि राज्य सरकार अपने तरीके से कराएगी तो अच्छे तरीके से होगा भी। यानी बिहार में उपचुनाव के बाद जातीय जनगणना पर फैसला किया जाएगा। राजद का कहना है कि शिक्षक बहाली के नाम पर तमाशा कर रही है बिहार सरकार। देखिए, बिहार में 94,000 शिक्षक बहाली करने के कई साल गुजर गए, लेकिन अभी तक सरकार बहाली नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने भी कई बार आदेश दिए, उसके बाद भी सरकार नौटंकी कर रही है। और राजद ने तो यहां तक कह दिया कि शिक्षक नियुक्ति न हो, इसके लिए बहाने तलाश रही है बिहार सरकार।
और सरकार के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, जबकि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पंचायत चुनाव आचार संहिता के दायरे में आता ही नहीं है और इसे सरकार भी स्वीकार कर चुकी है। और इन सब पर राजद ने कहा है कि बिहार के विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों के 3 लाख पद रिक्त हैं और शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर धूल फांक रहे हैं। डबल इंजन सरकार बहाली के नाम पर दलाली कर रही है। एनडीए सरकार ने शिक्षा को रसातल में पहुंचा दिया है। बिहार में किस प्रकार से घूसखोरी चल रही है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही बिहार की जनता ने खोल कर रख दिया। देखिए, बिहार में सेविका बहाली में घूस का रेट सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दंग रह गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में पहुंचे फरियादी ने कहा कि सेविका बहाली के लिए 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, मैंने 25,000 रुपए दे भी दिए हैं। और साथ ही फरियादी युवक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि 25,000 रुपए देने के बावजूद भी घूसखोर बाकी की रकम मांग रहे हैं। और इतना सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी अचंभित रह गए और उन्होंने समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। और आप जनता से कहना चाहूंगा कि यदि आपके भी अगल बगल कुछ घूसखोरी की घटना हुई हो तो कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार में जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है तो उस पर बिहार सरकार ने नया नियम बना दिया है। देखिए, बिहार में यदि ट्रैफिक नियम तोड़ा तो अब करनी होगी पढ़ाई। दिसंबर से जुर्माना के साथ 1 घंटे की क्लास लगने वाली है। इस बार कई नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाने, हेलमेट नहीं पहनने सहित यातायात के अन्य नियमों का पालन यदि नहीं किया तो आपको फिर से आंशिक ट्रेनिंग लेनी होगी। यदि आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो सबसे पहले तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का कागजात जब्त कर लिया जाएगा और आप जब प्रशिक्षण पूरा करेंगे उसके बाद ही आपको लाइसेंस और गाड़ी के अन्य कागजात दिए जाएंगे। और सबसे पहले ये नियम पटना में लागू होगा, उसके बाद पूरे बिहार में इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। बिहार में उपचुनाव को लेकर अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 20 नेता शामिल हैं। और जदयू के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ललन सिंह, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, उमेश सिंह कुशवाहा, विजय कुमार चौधरी, रामनाथ ठाकुर, अशोक कुमार चौधरी, संजय झा समेत अन्य नेता शामिल हैं। बीजेपी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस को आरजेडी से गठबंधन तोड़ने की हिम्मत ही नहीं है। कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे राजद से अपना गठबंधन तोड़ ले। बीजेपी ने कहा कि सिर्फ गीदड़ भभकी दे रही है कांग्रेस। बीजेपी का बड़ा बयान देखिए। अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को अपना विरोध प्रदर्शन करने का भी राजद के सामने हिम्मत नहीं है, सिर्फ गठबंधन तोड़ने का गीदड़ भभकी दे रहा है कांग्रेस। बीजेपी नेता ने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि दम है तो राजद से अपना गठबंधन तोड़कर दिखाएं, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। और साथ ही अरविंद सिंह ने कहा है कि वैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव न गठबंधन चला सके और ना ही अपना घर चला सके। जो भाई बहन का ना हुआ वह बिहार का क्या होगा। जैसे लंका में रावण ने विभीषण को अपमानित कर राज्य से निकाल दिया था, वैसे ही तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के साथ किया है।